चलिए आज हम लोग बात करेंगे वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इन द सॉलिड सिलेंडर। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो एजम्पशन है वो मैं लिख देता हूं। व्हाट इज माय एजम्पशन हियर इन द स्टडी इज दैट heat is only going to transfer in radial direction. Assumption is heat will only transfer through radial direction. तो जो हीट का जो ट्रांसफर होगा सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में होगा। व्हाट इज द रेडियल डायरेक्शन? सो लेट्स से दिस इज द सेंटर और सेंटर से ये है इसका रेडियल का डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा। इसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, इस डायरेक्शन पे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है। सो दिस इज द एजम्पशन। सो अब इसमें जो गवर्निंग इक्वेशन है वी आर बेसिकली गोइंग टू डिराइव दैट। सो यहाँ पे हमने एक रिंग ले लिया है, दैट स्मॉल रिंग, दिस इज द रिंग, जिसकी थिकनेस जो है दैट इज डेल्टा आर। इसकी जो थिकनेस है that thickness is delta r, this thickness. ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक हीट ट्रांसफर इक्वेशन लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो ये जो रेडियस है लेट्स से स्मॉल r और ये आउटर रेडियस है r प्लस डेल्टा आर, राइट। सो यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है लेट्स से सेंटर से r रेडियस तक जो हीट ट्रांसफर है दैट इज क्यू आर, और r से डेल्टा r पे जो हीट ट्रांसफर है दैट इज क्यू आर प्लस डेल्टा आर। सो जो नेट हीट एक्यूमुलेशन होगा वो कितना होगा? क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डेल्टा आर, दैट इज अ नेट हीट एक्यूमुलेशन। इसके अलावा अगर तो सिलेंडर में हीट जनरेशन हो रहा है तो वो भी हम काउंट करेंगे, दैट इज क्यू जी इंटू वी। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द रिंग, वॉल्यूम ऑफ द रिंग। अभी इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, इज इक्वल टू क्या होगा? जो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ओवरऑल, सो दैट इज एम सी पी टी टी बाई डी टाउ। तो उसको एम सी पी को एम को लिखेंगे रो इंटू वी इंटू सी पी इंटू डेल टी बाई डेल टाउ, ठीक है। अब यहाँ पे v की बात कर लेते हैं। सबसे पहले v क्या है? v इज द एरिया ऑफ रिंग, v इज द एरिया ऑफ रिंग। कितना होगा? 2 पाई आर एल इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा आर थिकनेस हो गई और ये क्या है? सरफेस एरिया। 2 पाई आर इज द 2 पाई आर एल इज द सरफेस एरिया and delta r is the thickness. So overall volume is represented by this equation. So this is the equation for the volume, right? अब इसको देख लेते हैं, क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डेल्टा आर। तो जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो इक्वेशन पढ़ा था उसी हिसाब से इसको भी रिजॉल्व करेंगे। सो क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डेल्टा आर को क्या लिखेंगे? क्यू आर प्लस डेल क्यू बाई डेल आर डेल्टा आर, ठीक है।
और यहां से हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ डेल क्यू बाई डेल आर डेल्टा आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब यहां पे समझ लेते हैं पहले क्यू आर क्या है। तो क्यू आर जैसे हमने कार्टेशियन फॉर्म में किया था, दैट इज क्यू आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए डेल्टा टी बाई डेल्टा आर। अब ओवरऑल वैल्यूज जो है हम पुट करेंगे। सबसे पहले मैं क्यू के फॉर्म में ही लिख देता हूं। सो दैट विल बी माइनस डेल क्यू आर बाई डेल आर। ये वाला जो इक्वेशन है मैंने यहां पर दिस इक्वेशन आई एम गोइंग टू पुट। सो डेल क्यू माइनस डेल क्यू बाई डेल आर इंटू डेल्टा आर प्लस क्यू जी इंटू भी इज इक्वल टू रो भी सी पी डेल्टा टी बाई डेल्टा। अब यहां पर क्यू आर की वैल्यू अगर हम पुट करें, सो ये आएगा डेल बाई डेल आर के ए डेल टी बाई डेल आर। ओके, this is a value of QR into delta R plus QG into V is equal to rho VCP डेल्टा T बाई डेल्टा। अब यहाँ पर आपको ये बताना है, क्या मैं इस A को इस पार्शियल डिफरेंशियल के बाहर निकाल सकता हूँ? अब यहाँ पे आपको समझना है व्हाट इज A? A is the 2 pi RL। A is the 2 pi RL। इसका मतलब ये हुआ कि दिस A इज द फंक्शन ऑफ R, मीन्स रेडियस ऑफ द रिंग। ओके, सो हम इसको बाहर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हमारे पास कांस्टेंट क्या है? 2 पाई L और डेल्टा R। ये तो पहले से ही बाहर है, तो 2 पाई L को हम बाहर निकाल सकते हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे डेल बाई डेल आर के ए में जो आर वाला पोर्शन है उसको बस रखेंगे। ठीक है, और बाकी सब बाहर निकाल देंगे। 2 पाई एल डेल्टा आर प्लस क्यू जी इंटू वी रो वी सी पी डेल्टा टी बाई डेल्टा। अब यहां पे समझना ये है कि व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज 2 पाई आर एल इंटू डेल्टा आर, और यहां पे हमारे पास क्या है? 2 पाई आर एल इंटू डेल्टा आर। आर की कमी है तो हम क्या करते हैं, आर को प्रोडक्ट कर देंगे और यहां पे आर को डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारा पोर्शन है दैट विल बी वॉल्यूम। ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है। सो ये इक्वेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब फाइनल जो इक्वेशन बनेगा दैट इज 1 बाई आर डेल अपॉन डेल आर के इंटू आर डेल टी बाई डेल आर, राइट, प्लस QG प्लस रो सी पी डेल टी बाई डेल्टा। वॉल्यूम कैंसिल हो गया। नाउ अगर तो K इज नॉट द फंक्शन ऑफ R, अगर R का फंक्शन नहीं है तो K को अपन बाहर कर सकते हैं, और अगर K को बाहर करेंगे उस केस में इक्वेशन बनेगा 1 अपॉन R डेल अपॉन डेल R R डेल टी अपॉन डेल R प्लस QG अपॉन K इज इक्वल टू
रो सी पी अपॉन के del T by delta, right? So this is the governing equation for the heat conduction in solid cylinder. तो हमने जान लिया कि हीट कंडक्शन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसा होता है। वन डायमेंशन के लिए लिखता हूं, वन डायमेंशन के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी बाई डेल्टा। यहां पर के वाई रो सी पी को अपन अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू के बाई रो सी पी। ये हमने पिछले वीडियो में जान लिया था। दिस इज फॉर द स्लैब और इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये स्लैब के लिए वैलिड है, ठीक है। नाउ सिलेंडर के केस में क्या होगा, 1 अपॉन आर, ओके, 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर के इंटू आपका अगर के आप बाहर रख सकते हो तो बाहर रखो, डेल अपॉन डेल आर, आर इंटू डेल टी बाई डेल आर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी बाई डेल टाउ। दिस इज फॉर द सिलेंडर। स्फीयर के केस में क्या होगा, यहां पर 1 बाई, इसको आप डिराइव कर सकते हो, सो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको डिराइव करना। 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, आर स्क्वायर डेल टी बाई डेल आर प्लस क्यू जी अपॉन के 1 अपॉन अल्फा del t by delta. This is for the sphere. So these are the governing equations for the slab, for the cylinder and for the sphere in one dimensional. और मोस्टली आपके सिलेबस में वन डायमेंशनल ही है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। सो आगे हम ऑल द सर्किट्स एनालिसिस ये सब करेंगे, उसमें अपन डिटेल में बात करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करने का भी ट्राई करेंगे। ओके, सो आप अपनी तैयारी करते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू, बाय।